अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। आज का वीडियो जो है वो उन लोगों के बारे में है जिनको हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं या स्पेशली एबल्ड पर्सन कहते हैं या पहले डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहा जाता था या हिंदी में हम उनको दिव्यांगजन कहते हैं। तो उनके बारे में ये वीडियो है कि वो यूडीआईडी कार्ड और अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाएँगे। चूँकि हम पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते थे, ऑफ़लाइन मोड में बनाते थे, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, बाकी हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते थे। लेकिन आजकल जो है वो एक यूनिक कार्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। ये कौन इश्यू करता है, कहाँ से आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने इस कार्ड को कैसे बनाना है? जैसे हम इस डिसेबिलिटी का जो हमने ये प्रोविज़न है वो किसमें है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 उसमें चैप्टर 10 सेक्शन 58 हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का, रखने का और इसके फ़ायदे लेने का हक देता है। सेक्शन 58। चूँकि हम यूडीआईडी कार्ड के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे कि हमने ऑनलाइन आज यूडीआईडी कार्ड हम कैसे बनाएँगे, कैसे इसका हम इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूडीआईडी कार्ड के कुछ फ़ायदे हैं। जैसे ये ईज़ी टू एक्सेस है। आपने सिंपली एक कार्ड जेब में रखना है, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कोई डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आपने साथ में नहीं रखना है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है, बहुत सारी स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या स्कॉलरशिप स्कीम्स है, उसमें ये कार्ड का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद स्कूल्स में अगर हमारे बच्चे या जो ऐसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, जिनके डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए ये कार्ड होना ज़रूरी है। स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम्स में स्पेशल मतलब जो छूट दी जाती है, उसके लिए ये कार्ड होना ज़रूरी है। यहाँ सबसे मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में असेसमेंट कैंप्स होते हैं, वहाँ पे जिन बच्चों का असेसमेंट कैंप में असेसमेंट होती है, वहाँ पे कुछ असिस्टिव डिवाइसेज़ उनको रिकमेंड होते हैं। लेकिन जिस बच्चे के पास ये डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट या यूडीआईडी कार्ड नहीं होता है, उसको कोई भी चीज़, कोई भी असिस्टिव डिवाइस नहीं मिलता है। तो गर्ज़ ये है कि ये कार्ड बहुत ज़रूरी है, जो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, अडल्ट है, किसी के लिए भी ज़रूरी है। अब हम इस कार्ड का फ़ायदा कैसे उठाएँगे और कैसे हम बनाएँगे घर बैठे-बैठे? क्योंकि अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ये इंटरफ़ेस दिखाऊँगा कि कैसा हमारा यूडीआईडी कार्ड रहता है, इसका डिस्प्ले। यूडीआईडी कार्ड का मतलब ही है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। चूँकि ये नेशनल एक कार्ड है, तो ये नेशनली चलता है। इसमें कुछ जैसे कि ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम होता है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका नाम होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है या रीजनल लैंग्वेज में भी होता है। उसके बाद 18 डिजिट यूडीआईडी कार्ड नंबर रहता है। उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप आपकी आपका जन्म जो साल होता है वो दिया होता है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, इश्यूइंग अथॉरिटी, फोटोग्राफ आपका और स्टेट लोगो। उसके बाद बैक साइड जो इसका है, जो इसका बैक साइड होता है, उसमें आपका स्टेट आईडी रहता है, आधार कार्ड रहता है, आधार कार्ड का नंबर रहता है, उसके बाद क्यूआर कोड रहता है जो कि खास होता है और उसके बाद आपका एड्रेस होता है। ये यूडीआईडी कार्ड का एक सैंपल है। उसके बाद हम इस कार्ड को कैसे बनाएंगे घर बैठे बैठे? हम अपने मेरा जो वीडियो है वो मेरे टीचर्स के लिए है, चूँकि हमारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं न कहीं कुछ इम्पेयरमेंट है या कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके पास ये कार्ड नहीं होता है। चूँकि उनके माँ-बाप उतने पढ़े-लिखे नहीं होते हैं कि उनको इस चीज़ का पता हो। तो हमें उनको एजुकेट करना है, हमें उनको इसके बारे में बताना है, सेंसिटाइज़ करना है और हम स्कूल्स में उसको डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे का प्रोसीजर मैं बताऊँगा। उसके बाद यहाँ मैंने एक वेबसाइट डाला है www.swalambandcard.gov.in। आप इस वेबसाइट को क्रोम ब्राउज़र में खोलोगे, उसके बाद आगे जो प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाऊँगा। सर्च के बाद जो पहला ही यूनिक डिसेबिलिटी आईडी डिपार्टमेंट ऑफ ऐसे जो आपका इंटरफेस आएगा क्रोम का, तो आप पहले ही वेबसाइट पे swalambandcard.gov.in उस पे क्लिक करोगे। ऐसा आपका इंटरफेस मिलेगा, चूँकि ये मोबाइल इंटरफेस है, ऐसा आपको मिलेगा। एज़ पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यूडीआईडी कार्ड कैन बी इश्यूड बाय होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज़ वेल एज़ द हॉस्पिटल वेयर पीडब्ल्यूडी इज़ टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कि आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको ये होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इश्यू कर सकता है और वो हॉस्पिटल जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी का इलाज चल रहा है या ट्रीटमेंट चल रहा है। हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सीधे हमने जाना है, नीचे आना है। नीचे आके यहाँ पे कुछ लिंक्स है, अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी
card, apply for disability certificate and UDID card renewal, apply for lost UDID card, track your application status, download your e-disability card and e-UDID card, अपडेट पर्सनल प्रोफाइल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी कार्ड एंड यूडीआईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, जिनका रिन्यूअल है वो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, जिनका लॉस हुआ है, जिनका गुम हुआ है कार्ड, तो वो इस पर क्लिक करेंगे। जो अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे आपने अप्लाई किया है, आपने रिप्रेजेंटेशन भी आपने दी है, अब आपका कार्ड बना है नहीं है, आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाओगे। उसके बाद अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो डाउनलोड आप कर सकते हो। सिंपली हम दिखाएंगे अप्लाई डिसेबिलिटी कार्ड कैसे करेंगे। अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी पे मैंने क्लिक किया है तो ऐसा आपका इंटरफेस खुलेगा। आगे आप जाओगे तो इसमें आपने सबसे पहले लैंग्वेज चूज करनी है। हम लैंग्वेज चूज करेंगे। चूंकि यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी आएगा। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो यहाँ पे क्लिक करोगे, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल डिटेल्स भरनी है, एप्लीकेंट्स फुल नेम, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज हमारी हिंदी यहाँ पे है तो हिंदी में आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद DOB, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप आपका है रहेगा, यहाँ पे रिलेशनशिप विद पर्सन। चूँकि अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आप सेल्फ लिखोगे, अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हो, डॉटर, वाइफ, सिस्टर के लिए, तो आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज करोगे। उसके बाद गार्डियन, केयर टेकर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ, आपने पहले ही अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उठा के रखना है फ़ोन में। आप फ़ोन से भी ये अप्लाई कर सकते हो या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपने अपना फ़ोन, अपना फोटोग्राफ जो है वो 15 KB से 100 KB तक उसका साइज़ बना के रखना है। आप फोटो कंप्रेसर यूज़ करोगे, आप रिड्यूस फोटो ऐप्स बहुत सारी हैं एंड्रॉयड में, उसको यूज़ करके इसको रख सकते हो। उसके बाद थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़ीन हो, लिटरेट हो, तो आप सिग्नेचर कर सकते हो या अपना थंब इंप्रेशन ऐसे ही JPEG और JPG फॉर्मेट में रख सकते हो। उसके बाद ऑप्शनल डिटेल्स जो है, आपका पर्सनल इनकम क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, वो दिखाएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, आपका आइडेंटिटी का प्रूफ क्या रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आधार कार्ड है, आर्म्स लाइसेंस है, डोमिसाइल है, वगैरह वगैरह। तो सबसे हमारा आसान रहता है आधार कार्ड, तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस जो आपका होगा, वहाँ भी आप डॉक्यूमेंट कौन सा दोगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी आधार कार्ड देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे अपलोड करना है। ये भी आप फोटोग्राफ उठाओगे अपने आधार कार्ड का, बोथ साइड्स उसको कोलेज में बना के इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद एड्रेस रहेगा आपका UT डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी, तहसील वगैरह, पिन कोड। उसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स, देखो यहाँ पे आपने डिसेबिलिटी डिटेल्स देनी है, मतलब कौन सी डिसेबिलिटी आप में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर पता नहीं है, फॉर एग्जांपल हमको पता नहीं है पूरा, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होगा कि हमारे पास हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है हमारे बच्चे को, या हमारे किसी बुजुर्ग को, या हमारे घर में किसी फैमिली मेंबर को लो विजन है, मल्टीपल जो भी 21 डिसेबिलिटीज़ है, मतलब एज पर RPWD एक्ट 2016 वो यहाँ पे दी गई है। तो आप इसमें से कोई चूज़ करोगे। फिर है सिलेक्टेड डिसेबिलिटी ड्यू टू, आपकी डिसेबिलिटी क्यों हुई है, एक्सीडेंटल है, कॉन्जेनिटल है, डिजीज़ है, हेरिडिटी है, इन्फेक्शन है, या मेडिसिन से हुई है। चूंकि मेडिसिन से भी होती है तो यहाँ पे आप क्या करोगे। डिसेबिलिटी कब से है, सिंस बर्थ है, या डिसेबिलिटी सिंस है कब से है, या डिसेबिलिटी बाय बर्थ है, यहाँ आपको बाय बर्थ ही डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे चूज। डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो येस लिखोगे, अगर नहीं है तो नो लिखोगे। उसके बाद हॉस्पिटल एड्रेस, चूंकि मैं यहाँ पे अगर आप किसी हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा रहे हो तो आप उस हॉस्पिटल का नाम लोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो हॉस्पिटल है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद आके आप सबमिट करोगे। जो ही आप सबमिट करोगे वहाँ आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका वो दिखाई देगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। वहाँ पे एक PDF निकलेगा, आपके फॉर्म का PDF और आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर की PDF, मतलब आपके 2 पेजेस वहाँ से निकलेंगे, फॉर्म और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपने क्या करना है, अब आपने अप्लाई करा, अपनी तरफ से आपने अप्लाई करा, अब आपको वो फॉर्म और वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CMO ऑफिस, वहाँ पे आपने उसको प्रोड्यूस करना है। लेकिन बच्चे को उस दिन साथ नहीं लेना है। वो वहाँ पे चूंकि बहुत सारा रश है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ पे वो डेट आपको देंगे, वहाँ पे वो आपको वो डेट देंगे, बोलेंगे बेटा आप इस डेट को आ जाना।
उस डेट को आप अपना CWSN चाइल्ड या अपना PWD जो भी आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको साथ लोगे और आप वहाँ पे जाओगे, जो वहाँ पे वो डेट आपका फिक्स करेंगे, मुकर्रर करेंगे। तो उस दिन वहाँ पे बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, वो देखते हैं आपकी डिसेबिलिटी कौन-सी है, आपकी सीवियरिटी कितनी है, आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है, और वो वहाँ पे चेक वगैरह होके फिर आपको घर आना है और आपको फिर अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना है कि मेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मेरा UDID कार्ड बना है, नहीं बना है। कुछ दिनों के बाद आपको एक मैसेज मिलेगी, आपका UDID कार्ड बन गया है, यू कैन नाउ डाउनलोड, और आपको घर भी पहुँचेगा ये बाय पोस्ट। ये था आज का वीडियो UDID कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई मदद की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स।